नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और रेड वाइट टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस पहले कि हम शुरू कर सकते हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आई पोस्ट ऑन दिस चैनल। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं पुनीत राजकुमार की। ठीक है, पुनीत राजकुमार कौन है? पुनीत राजकुमार, जिन्हें अप्पू के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता थे और निर्माता जो मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में काम करते थे। वो 29 फिल्मों में एक प्रमुख अभिनेता थे, एक बच्चे के रूप में। वो कई फिल्मों में दिखाई दिए। उन्हें मीडिया और प्रशंसकों द्वारा पावर स्टार के रूप में डब किया गया है। वे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। पुनीत जन्म लोहित का जन्म चेन्नई में डॉक्टर राय कुमार और पर्वतम्मा राय कुमार के घर 17 मार्च 1975 को हुआ था। वो उनका 5वां और सबसे छोटा बच्चा था जब पुनीत 6 साल का था। उसका परिवार मैसूर चला गया। उनके पिता उन्हें और उनकी बहन पूर्णिमा को अपने फिल्म सेट पर तब तक ले आए जब तक कि वो 10 साल के नहीं हो गए। उनके बड़े भाई शिव राय कुमार और राघवेंद्र राजकुमार भी पेशेवर अभिनेता हैं। पुनीत ने 1 दिसंबर 1999 को चिकमंगलूर के अश्विनी रेवंत से शादी की और उनकी 2 बेटियां धृति और वंदिता थीं। 29 अक्टूबर 2021 को पुनीत का 46 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने अपने पिता राजकुमार द्वारा प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी आंखें दान कर दी कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करेंगे। 4 अलग अलग लोगों की दृष्टि उनके राज्य के अंतिम संस्कार में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने भाग लिया था। उनके शरीर को इतिहास में पहली बार 3 दिनों के लिए कांतीरवा स्टेडियम में जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। उनके अंतिम संस्कार में कथित तौर पर 30 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। बेंगलुरु में श्री कांतीरवा स्टूडियो में दफनाया गया था। एक मायोकार्डियल इन्फॉक्शन (एमआई), जिसे आमतौर पर दिल का दौरा कहा जाता है, तब होता है जब हृदय की कोरोनरी धमनी में रक्त का प्रवाह कम या बंद हो जाता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को नुकसान होता है। एक सबसे आम लक्षण सीने में दर्द या बेचैनी है जो कंधे, हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े तक जा सकती है। अक्सर यह छाती के केंद्र या बाईं ओर होता है और कुछ मिनटों से अधिक समय तक रहता है। बेचैनी कभी कभी नाराजगी की तरह महसूस हो सकती है। अन्य लक्षणों में सांस की तकलीफ, मितली, बेहोशी, ठंडा पसीना या थकान महसूस होना शामिल हो सकते हैं। लगभग 30% लोगों में असामान्य लक्षण होते हैं। 8 महिलाएं अक्सर सीने में दर्द के बिना उपस्थित होती हैं और इसके बजाय उन्हें गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द या थकान महसूस होती है। 75 वर्ष से अधिक उम्र वालों में लगभग 5% को एमआई हुआ है, जिसमें लक्षणों का बहुत कम या कोई इतिहास नहीं है। 12 एमआई दिल की विफलता, अनियमित दिल की धड़कन, कार्डियोजेनिक शॉक या कार्डियक अरेस्ट का कारण हो सकता है। 3-4 मायोकार्डियल इन्फॉक्शन तब होता है जब एथेरोस्क्लेरोटिक पट्टिका धीरे धीरे कोरोनरी धमनी की आंतरिक परत में बनती है और फिर अचानक टूट जाती है, जिससे भयावह थ्रोम्बस का निर्माण होता है। धमनी को पूरी तरह से बंद कर देता है और रक्त प्रवाह को नीचे की ओर रोकता है। Hello friends, and this is the Apple Watch. If Puneet had this one off in his wrist, he could have saved his life. Let me tell you how Apple Watch works. Measure your blood oxygen level with a revolutionary sensor and app. Take an ECG anytime, anywhere. Check your heart rate,
along with other innovations like mindfulness and sleep tracking to keep you healthy from head to toe. Series 7 puts more health insights inside. You can take an ECG at any time. When you're feeling symptoms such as a rapid or skipped heartbeat, when you have other general concerns about your heart health, or when you receive an irregular rhythm notification. Make sure that your Apple Watch is snug and on the wrist that you selected in the Apple Watch app. To check, open the Apple Watch app, tap the My Watch tab, then go to General, Watch Orientation. Open the ECG app on your Apple Watch. Rest your arms on a table or in your lap. With the hand opposite your watch, hold your finger on the digital crown. You don't need to press the digital crown during the session. Wait, the recording takes 30 seconds. At the end of the recording, you will receive a classification. Then you can tap Add Symptoms and choose your symptoms. Tap Save to note any symptoms, then tap Done. After a successful reading, you will receive one of the following type of results on your ECG app. Regardless of the result, if you aren't feeling well or are experiencing any symptoms, you should talk to your doctor. A sinus rhythm result means the heart is beating in a uniform pattern between 50 and 100 BPM. This happens when the upper and lower chambers of the heart are beating in sync. A sinus rhythm result only applies to that particular recording and doesn't mean your heart beats with a consistent pattern all the time. पुनीत राजकुमार के डॉक्टर बताते हैं कि उनके अंतिम क्षण कैसे गए और उनकी अचानक मौत के कारण क्या हुआ। कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार का रविवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। अपने पसंदीदा अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से शुक्रवार शाम से हजारों शोक संतप्त प्रशंसक शहर के कांतीरवा स्टेडियम में उमड़ पड़े। कन्नड़ सिनेमा के स्टार माने जाने वाले पुनीत, अभिनेता और मैटिनी आइडल डॉक्टर राजकुमार की 5 संतानों में सबसे छोटे का शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लेकिन स्वस्थ रहने और नियमित व्यायाम करने के बावजूद इतने युवा अभिनेता की अचानक मौत कैसे हो गई? उनके फैमिली डॉक्टर ने बताया कि पुनीत का आखिरी दिन कैसे गुजरा और किस वजह से दिल का दौरा पड़ा। शुक्रवार 29 अक्टूबर को पुनीत ने बॉक्सिंग और स्टीम सेशन के साथ अपना नियमित वर्कआउट किया, जिसके बाद वो थक गए, उनके हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमामा राव ने कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर ने कहा कि पुनीत शुक्रवार को क्लिनिक में जाने पर सामान्य दिख रहे थे। डॉक्टर राव ने बताया कि पुनीत की मौत का कारण एक मेडिकल कंडीशन थी जिसे अचानक मौत कहा जाता है, जो बड़े पैमाने पर कार्डियक अरेस्ट के कारण होती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अत्यधिक कसरत से पुनीत की कोरोनरी धमनियां टूट सकती हैं, जिससे रक्त का थक्का बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनकी हृदय गति रुक है। अपने जिम सेशन के बाद पुनीत ने लगभग 11:20 बजे डॉक्टर से मुलाकात की। पुनीत जैसे ही अपनी पत्नी के साथ क्लिनिक में गया, डॉक्टर राव ने तुरंत उसकी जांच की। डॉक्टर राव ने कहा कि पुनीत ने थकान की शिकायत की लेकिन सीने में दर्द नहीं हुआ। पुनीत की जांच के आधार पर डॉक्टर ने पाया कि उनका रक्तचाप और दिल की धड़कन सामान्य लग रही थी और उनके फेफड़े भी ठीक थे। हालांकि डॉक्टर राव ने देखा कि पुनीत को पसीना आ रहा था और उन्होंने तुरंत ईसीजी कराने का फैसला किया। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में खिंचाव के बाद उन्होंने पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में रेफर कर दिया। हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा कि पुनीत को उनकी कार में अस्पताल भेजा गया ताकि उनके दिल पर दबाव कम हो सके। डॉक्टर राव ने कहा कि पुनीत क्लिनिक छोड़ने के 5 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंच गया। कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत क्यों हुई? इस बारे में डॉक्टर ने कहा कि इसकी सबसे अधिक संभावना है क्योंकि दिल की धड़कन बहुत अनियमित हो जाती है।
जिससे हृदय, मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को रक्त की आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है। डॉक्टर राव ने कहा कि जब ऐसा होता है तो मरीज के आईसीयू में होने पर भी उन्हें फिर से जीवित करना बहुत मुश्किल होता है और बचने की संभावना बहुत कम होती है। उन्होंने यहाँ तक कि पुनीत को कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। अप्पू मधुमेह नहीं था, उच्च रक्तचाप नहीं था, वो किसी भी दवा पर नहीं था। ऐसी साफ सुथरी आदतों और इस तथ्य के साथ कि वो छोटा था, मैंने उसे पूरे विश्वास के साथ विक्रम अस्पताल भेजा, यह सोचकर कि वो तनाव को देखने के बावजूद ठीक हो जाएगा। ईसीजी पर दिखाया गया। डॉक्टर राव ने टीवी 9 को बताया, पुनीत के साथ ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वो नियमित रूप से व्यायाम करता था। वो जानता था कि उसे इतने सारे प्रतिनिधि, इतनी मुक्केबाजी आदि करना है। उसके शरीर को इसकी आदत थी। उसने अपने शरीर को किसी भी अत्यधिक तनाव से नहीं डाला। कई दशकों से यह उनके लिए सामान्य दिनचर्या रही है। तो दोस्तों, मैं सभी के लिए सेब घड़ी की सलाह क्यों देता हूँ? क्योंकि यह आपकी जीवन शैली को ट्रैक करने में आपकी मदद करता है। यह आपको हर पहलू में हमेशा स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति जिम जाता है या कोई कसरत वो अपने घर में करता है या कार्यालय, वो एक सेब घड़ी थी, क्योंकि केवल एक चीज जो आपके हृदय गति और आपके शरीर में रक्त ऑक्सीजन के स्तर को ट्रैक करने में आपकी मदद करती है। तो दोस्तों, कृपया स्वस्थ रहने के लिए एक सेब घड़ी थी। मैं पुनीत राजकुमार के साथ बहस क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर एक सेब की घड़ी होती तो वो कम से कम अपनी नब्ज या दिल की धड़कन में कुछ मुद्दों का पता लगा सकता था। आमतौर पर वो सिर्फ सेब की घड़ी पहनकर जीवित रह सकता था। शायद मैं ऐसा सोच सकता हूँ। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। अलविदा और देखने के लिए धन्यवाद।